नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी मुंबई के अंदर स्पेसिफिकली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक कल्चरल सेंटर और स्टेट म्यूजियम को डेवलप करेगी और इसके लिए 2 प्लॉट्स रीएलोकेट किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पहला प्लॉट रीएलोकेट किया गया है वो 14,148 स्क्वायर मीटर का है, जहाँ पर पहले एक म्यूनिसिपल स्टेडियम और ओपन स्पेस बनाई जानी थी, लेकिन अब वहाँ पर एक कल्चरल सेंटर और म्यूजियम तैयार किया जाएगा। इसका परमिसिबल फ्लोर स्पेस इंडेक्स 2 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। दूसरा प्लॉट 8,291 स्क्वायर मीटर का है, जहाँ पर पहले एक सोशल फैसिलिटी बननी थी और अब यहाँ पर स्टेट आर्काइव्स भवन बनकर तैयार होगा। इसका भी परमिसिबल फ्लोर स्पेस इंडेक्स बढ़ाकर 1.5 से 5 कर दिया गया है। इन कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम्स, आर्ट गैलरीज और एक रिसर्च हब को भी महाराष्ट्र सरकार सेटअप करेगी। अगली 2 अपडेट चेन्नई मेट्रो से है, जहां पर तमिलनाडु के सीएम के द्वारा चेन्नई मेट्रो के अंदर नई मेट्रो लाइन को लेकर प्रिपरेटरी वर्क स्टार्ट करने की अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग सर्विस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्री रिप्लांटेशन के ऊपर काम स्टार्ट कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोयम्बेडु पटाभिराम कॉरिडोर की, जो 21.76 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है 19 मेट्रो स्टेशन के साथ। 9,928.3 करोड़ रुपीज का यहाँ पर खर्च आने वाला इसको बनाने के लिए, और उसमें से 188 करोड़ रुपीज सर्विस, इन्वेस्टिगेशंस और ट्री मैनेजमेंट के ऊपर ही खर्च की जाएंगी, जिसके ऊपर काम करने की भी अप्रूवल दी गई है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल यहाँ पर नहीं आई है, पर तमिलनाडु सरकार को उम्मीद है कि जल्द यहाँ पर वो अप्रूवल मिल जाएगी, तो इसी कारण यहाँ पर प्रिपरेटरी वर्क स्टार्ट किए गए हैं। अगली 2 अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए, और ऐसा बताया गया है कि इसको कैपिटल सिटी भोपाल के अंदर तैयार किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एक डेडिकेटेड हब होगा रिसर्च, इनोवेशन, टेस्टिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लैब्स, डिजाइन हाउसेस, टूल रूम्स और ईएमसी सेंटर्स जैसी फैसिलिटीज यहाँ पर बनेंगी। 371 करोड़ रुपीज का यहाँ पर खर्च आएगा इसको बनाने के लिए, और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अब सपोर्ट करेगी, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी 146 करोड़ रुपीज फंड किए जाएंगे, जबकि बाकी 225 करोड़ रुपीज स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। देखना है कि ये कितना सक्सेसफुल रह पाता है। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दुबई बेस्ड टेक्नोडोम ग्रुप के द्वारा भारत के अंदर उनका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर दिया गया है, और इस फैसिलिटी को आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तैयार किया गया है। तो फैसिलिटी ओवरऑल 1.32 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैली है, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 मिलियन यूनिट्स की है। इनिशियली स्मार्ट टीवीज और एलईडी मॉनिटर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी, जिसमें हर एक की कैपेसिटी 1 मिलियन यूनिट्स पर एनएम की होगी। 200 के आसपास जॉब्स अभी यहाँ पर जनरेट हो चुकी हैं, और ये फिलहाल इसका पहला ही फेज था। दूसरे फेज के अंदर वॉशिंग मशीन्स, डिशवॉशर्स और स्मार्ट एक्सेसरीज इनके द्वारा प्रोड्यूस की जाएंगी। 250 करोड़ रुपीस ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे हैं, आगे चलकर और इन्वेस्टमेंट होगी, और इनफैक्ट यहाँ से पहली शिपमेंट भी इनके द्वारा कर दी गई है दुबई के लिए। 650 स्मार्ट टीवी यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं। अगली 2 अपडेट फिर से मुंबई से ही है, जहाँ पर महाराष्ट्र सब कमेटी के द्वारा मुंबई के अंदर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी गई है, और इसके चलते मुंबई मेट्रो, सबर्बन रेल और रोड ट्रांसपोर्ट में आपको बेहतरी आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो मुंबई मेट्रो की लाइन 11 जिस टाइप से ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन होगा, उसको यहाँ पर अप्रूवल दी गई है। लाइन 3 के बाद ये मुंबई की दूसरी फुली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन होगी। 16 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया के बीच 24,000 करोड़ रुपये का इसके ऊपर खर्च आएगा। इसके साथ साथ थाने से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 25 किलोमीटर का एक लिंक रोड भी अप्रूव हुआ है। इसके अलावा 268 एसी रेक सबर्बन रेल के लिए और 2 नई रेल लाइन्स भी यहाँ पर अप्रूव की गई हैं पुणे से लोनावाला के बीच। अगली 2 अपडेट लखनऊ से है, जिसके लिए यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन के द्वारा 23,086 करोड़ रुपीज का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट अनवेल कर दिया गया है, और सब बताया गया है कि इसके अंतर्गत 49 रोड प्रोजेक्ट्स लखनऊ में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो सब बेसिकली बढ़ते हुए ट्रैफिक को टैकल करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जहाँ पर ब्रिजेस, रेल ओवर ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, क्लोवर लीफ इंटरचेंजेस और अंडरपासेस बनाए जाएंगे। लखनऊ ईस्ट में 5 आरओबीज, 1 फ्लाईओवर और 1 एलिवेटेड कॉरिडोर। वेस्ट लखनऊ में 5 आरओबीज, 6 फ्लाईओवर्स और 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स। नॉर्थ लखनऊ में भी 1 आरओबी और 3 फ्लाईओवर्स, जबकि सेंट्रल लखनऊ में भी 5 बेड्स को अप्रूवल दी गई है। सबसे डेवलपमेंट एरिया वाइज सरोजनी नगर में होगा, क्योंकि 10 स्ट्रक्चर्स वहाँ पर बनाए जाएंगे। 11,000 करोड़ रुपये से ऊपर सिर्फ यही खर्च किए जाने हैं। सारा का सारा काम यहाँ पर यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन ही करेगी। अगली 2 अपडेट फिर से आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर रतन टाटा इनोवेशन हब खोल दी गई है आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा, और ये स्टेट के अंदर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने और इनोवेशन को प्रमोट करने का काम करेगी।
दोस्तों बेसिकली इनोवेशन हब अमरावती के मयूरी टेक पार्क के अंदर बनाई गई है। जो इस टाइप की जितनी भी इनोवेशन हब सेटअप की जाएंगी आंध्र प्रदेश के अंदर, उन सब के लिए एक सेंट्रल हब होगा, क्योंकि वो सभी की सभी इसी से कनेक्टेड होंगी और वो सभी रीजनल इनोवेशन हब्स होंगी, जिसमें भी विशाखापट्टनम, हरारेमुंदरी, विजयवाड़ा, अनंतपुर और तिरुपति, इन 5 एरियाज में इस रतन टाटा इनोवेशन हब के साथ साथ रीजनल इनोवेशन हब्स को भी ओपन किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट हरियाणा से है, जहां पर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर फाइनली कुछ अच्छा खासा प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी हरियाणा सरकार ने भी हिसार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को लेकर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ में एमओयू साइन करा है। दोस्तों अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये दोनों इनिशियल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो भारत सरकार डेवलप करने में लगी हुई है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर तो अच्छा खासा काम पहले से ही हो रहा है और लगातार हमें अपडेट्स भी देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर कुछ खास प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिल रहा था। फाइनली अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी के अंदर आगरा और प्रयागराज आईएमसी, जबकि बिहार के अंदर गया आईएमसी के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है और अब हरियाणा की भी यहाँ पर एंट्री हो गई है हिसार आईएमसी को लेकर। 2988 एकड़ के एरिया में फैली होगी, 4680 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार खर्च करेगी और सरकार को उम्मीद है कि 32,417 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में आती हुई दिखाई देगी, जहां पर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एविएशन के एरिया में होगी। अगर इसको सक्सेसफुली डेवलप कर लिया जाता है तो 1.25 लाख जॉब्स इस क्लस्टर के थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट डिफेंस टेस्टिंग को लेकर है, जहां पर हमारी डिफेंस एजेंसीज के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है और ओडिशा के चांदीपुर आईटीआर में सारा का सारा काम हुआ है। दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और वो भी काफ़ी हाई प्रिसीजन के साथ। और ये एक भारत की ऐसी मिसाइल है जो चाइना को भी काफ़ी स्केयर करती है, क्योंकि MIRV कैपेबल होने के कारण एक सिंगल टाइम ये मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है, यानी कि इसको इंटरसेप्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। इस साल हमारी डिफेंस एजेंसीज 10 से ज़्यादा मिसाइल टेस्ट कंडक्ट कर चुकी हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। अगली दोस्तों अपडेट हाइपरलूप को लेकर है, जहां पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर हाइपरलूप प्रोग्राम फाइनली रिवाइव कर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि मुंबई और पुणे की बजाय इस हाइपरलूप सिस्टम को वाडवान पोर्ट से JNPT पोर्ट के बीच में इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आपसे कुछ हफ्ते पहले इसके बारे में आपको बता दिया था कि महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर काम करने वाली है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और तूतुर हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड के बीच में MOU भी साइन हो गया है। बताया गया है कि वाडवान पोर्ट और JNPT के बीच कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इसको बनाया जाएगा, क्योंकि अथॉरिटीज का मानना है कि कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। ये तो नहीं बताया गया है कि यहाँ पर इनिशियली टेस्ट ट्रैक कितना लंबा होगा, बस हमें यही देखना है कि इस बार ये आगे बढ़ पाता है या फिर इसका भी मुंबई पुणे हाइपरलूप वाला हल होगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट भी हमारे डिफेंस फोर्सेस को लेकर है, जिनके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 97 और तेजस जेट्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके ऊपर 62,000 करोड़ रुपये हमारी भारत सरकार खर्च करेगी। दोस्तों फिलहाल हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान को चेक में रखने के लिए हमें और बहुत सारे एयरक्राफ्ट चाहिए, और वो भी अलग अलग वेरिएंट्स और टेक्नोलॉजीज के साथ। इस टाइप का दूसरा ऑर्डर है, इससे पहले 2021 के आसपास 83 जेट्स ऑर्डर किए गए थे 48,000 करोड़ रुपये की वैल्यू के साथ, और अभी 62,000 करोड़ और खर्च किए जाएंगे। हर एयरक्राफ्ट में 65% लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। AES रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स, एयर टू एयर रीफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज सब इसमें क्यूब की जाएंगी। HAL को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जो एनुअल 24 जेट्स मैन्युफैक्चर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगले 7-8 सालों के अंदर अंदर ये पूरी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।